नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता दें कि आज इस संसार में मनुष्य चिंताओं से घिरा हुआ है, तनावग्रस्त है और मनुष्य दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में जा रहा है। इन सब का कारण क्या है? देखिए, जब मनुष्य अपना ध्यान इस संसार में रखता है तो क्या होता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे हम मन कहते हैं। चाहे आप सारे विश्व को जीत लें, लेकिन ये मन को बिना भक्ति के कभी भी बस में नहीं किया जा सकता है। जब मनुष्य का चित्त ध्यान संसार में फंसा हुआ होता है तो ये मन प्रबल रूप धारण किए होता है। मन का प्रबल रूप होने के कारण एक चिंता हटती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है तो तीसरी आ जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य कभी भी चिंता मुक्त नहीं हो पाता है। मनुष्य ये सोचता है कि हमारे पास ये समस्या आ गई, हम इसे हल कर लें तो चिंता से मुक्त हो जाएंगे, तो उसके प्रयास में लग जाता है। जब उसको शांत कर पाता है तो दूसरी चिंता जागृत हो जाती है, उसे करने में लग जाता है। उसे हल कर पाता है तो तीसरी चिंता आ जाती है। इस प्रकार ये मनुष्य का जन्म वृथा ही चला जाता है। तो मैं ये बताने के लिए जा रहे हैं कि जब मनुष्य का ध्यान संसार में फंसा हुआ होता है तब वो कभी भी अपने मन को शांत नहीं कर सकता है। जब तक मनुष्य का मन शांत नहीं होगा तब तक कभी भी इस मनुष्य को सुख शांति और सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो मतलब सबसे पहले हमारा ध्यान बंटना चाहिए। हमारा ध्यान ऐसी चीज़ों में जाना चाहिए जिसे हमें शांति प्राप्त हो सके। देखिए, मनुष्य के अंदर जो एक बहुत बड़ी शक्ति ये मन है, विकार हैं, इनको शांत करने के लिए हमें सबसे पहले सच्चे संत की खोज करनी पड़ती है। जब हम सच्चे संत सतगुरु को ढूंढ लेते हैं और उनके द्वारा जो युक्त बताई जाती है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, सुबह शाम भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, उस युक्ति से धीरे धीरे ये मन बस में आने लगता है, इंद्रियां बस में आने लगती हैं। विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये सब बस में आने लगते हैं। लेकिन यदि कोई मनुष्य सोचे कि मैं मन को बस में कर लूं, चिंता से मुक्त हो जाऊं, तनाव से मुक्त हो जाऊं, ये कदापि संभव नहीं है। ये हरगिज भी संभव नहीं है। इसका जो उपाय है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब तक आप संसार में ध्यान को फंसाए रखेंगे, चाहे आप लाखों रुपए प्रतिदिन कमाएं, चाहे आप करोड़ों रुपए प्रतिदिन कमाएं, चाहे आप पूरे विश्व को ही खरीद लें, चाहे आप पूरे विश्व के राजा बना दिए जाएं, फिर भी आप एक पल के लिए भी शांत नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों से और सतगुरु के अनुभव से, संतों के अनुभव से ये स्पष्ट है कि जो मनुष्य अपना ध्यान संसार में फंसाए है वह कभी भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना ही भयंकर उपाय कर ले। इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि हमें अपने जीवन को अध्यात्म की तरफ जोड़ना होगा। क्योंकि मनुष्य के जो अंदर आत्मिक रूप की जो शक्ति है उसका काम सिर्फ मनुष्य के जीवन को सही दिशा जाना है, सही दिशा देनी है। लेकिन सही दिशा पर जब मनुष्य चलता है तो उस शक्ति को
ताकत मिलती है, जब उस शक्ति को ताकत मिलती है तो धीरे धीरे ये मन बस में हो जाता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम संतों की शरण में जाते हैं, सच्चे संत गुरु की खोज करते हैं, तो उनके द्वारा बताई युक्ति को अपने जीवन में उतारते हैं और उसके बाद जब हम भजन करने लगते हैं, जब हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति सच्ची होती है, तो ये धीरे धीरे मन, इंद्रियां और विकार बस में आने लगते हैं। अब कोई मनुष्य सोचता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं अहम से युक्त हूँ, मेरा लोग सम्मान करते हैं, मैं किसी दूसरे के पास नहीं जाऊँगा। तो ध्यान रखना, आप कितने भी पैसे वाले क्यों न हों, कितने भी धनी क्यों न हों, जब तक आप अध्यात्म की तरफ नहीं आएंगे, आपके जीवन में सुख शांति ये 1 मिनट के लिए भी नहीं आ सकती है। 1 सेकंड के लिए भी आप सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार ये शरीर गरीबी और अमीरी को नहीं मानता है, शरीर हमेशा जो लोग मेहनत करते हैं उनका ही स्वस्थ रहता है, शरीर मेहनत को मानता है। इसी प्रकार जो मनुष्य के शरीर के अंदर विराजमान आत्मिक शक्ति है, सिर्फ भजन को मांगती है और वो भी संतों की शरण को ही धारण करती है। अन्य संसार में कोई उपाय नहीं है। इसलिए वास्तव में यदि आप सच्चे शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तनाव से मुक्त होना चाहते हो, डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हो, चिंताओं को दूर भगाना चाहते हो, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, तो हमें संतों की शरण में जाना ही होगा। सच्चे गुरु की खोज करनी होगी, उनके द्वारा बताई हुई युक्ति को अपने जीवन में उतारना ही होगा और उस युक्ति के अनुसार अपने जीवन को ढालना ही होगा। तब हमारे जीवन को में सुख शांति ये सब आएगी और हम तनाव से मुक्त रहेंगे, चिंता से मुक्त रहेंगे। ये ही सच्चे उपाय हैं। धन्यवाद मित्रों।